दोस्तों, आप सभी को अब तक लाइव मास्टर महावीर चैनल की तरफ से नमस्कार। आज आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी और एक ऐसी दवाई बनाने की विधि लेके आया हूँ जिसके मरीज घर घर में। शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा, 100 के 100 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100 में से 90 घरों में आज ये बीमारी फैली हुई है, जिसके अंदर कोई ना कोई पेशेंट मिल ही जाता है। इसको बोलते हैं शुगर, और शुगर के मरीज घर घर में हैं। एलोपैथिक का आजकल चलन है, यानी अंग्रेजी दवाइयों का चलन है, और एलोपैथी के अंदर शुगर का कोई स्थायी समाधान नहीं है कि शुगर लेवल परमानेंटली ठीक हो जाए, यानी लेवल सही रहे। वैसे ये ना समझे कि मैं बता रहा हूँ उस दवाई से शुगर खत्म हो जाएगी। शुगर खत्म न होती है, और हो जाएगी तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। शुगर का होना भी शरीर में बहुत जरूरी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में होती हैं और वो होनी भी चाहिए। उनके बगैर हम नहीं चल फिर भी नहीं सकते, यानी जिंदा नहीं रह सकते। चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि शुगर एक भयंकर बीमारी है और उसका कोई स्थायी इलाज एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेद में इसका इलाज है। और आयुर्वेद को लेते हुए ये जड़ी मेरे साथ में जो खड़ी है, ये मेरे सामने है, ये आप देख रहे हो। इस जड़ी के अंदर ऐसे गुण हैं, ये एक ऐसी चमत्कारी जड़ी है जो शुगर लेवल को कंट्रोल कर देती है, और एक बार नहीं, हमेशा के लिए कंट्रोल कर देती है। शायद आपको मेरी बात समझ में आए ना आए, आप माने नहीं माने, लेकिन जब तक किसी चीज को हम यूज करके नहीं देखते, विचार के नहीं देखते, तब तक उसके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वो आपका काम है, आप यूज करें, विचार से नहीं विचार से। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। आपका काम है करना नहीं करना, वो आपको देखना है। लेकिन जब इस पौधे को तो आप पहचानते होंगे, इसको बोलते हैं मदार का पौधा, यानी आखटा का पौधा। आयुर्वेद में इसको मदार का नाम दिया गया है, हमारे देसी भाषा में हम इसको आंकड़ा या आखटा बोलते हैं। अब शुगर में ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी दवाई कैसे बनती है और कैसे यूज की जाती है, मेन टॉपिक है ये। यहाँ आइए। तो जिसको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे शुगर आपकी कितनी भी बढ़ी हुई है, आप रोजाना इंसुलिन ले रहे हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं। आप इसको एक बार आजमा के देखें, इसकी दवाई कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको ये जड़ी यानी ये पौधा ढूंढना है। आसानी से मिल जाता है, ऐसा कोई गुमनाम पौधा नहीं है जो ना मिले। एक बात का ध्यान रखना है, जहां तक हो सके कि पौधा थोड़ा पुराना हो, यानी कम से कम 5 साल 10 साल का पेड़ हो। ऐसा ना हो कि कल का ही कोई जमा हुआ, ऐसा पेड़ ना हो। ऐसा पेड़ आपको ढूंढना है। ऐसा पेड़ ढूंढ के उसकी जड़ को उखाड़ के लेके आइए। उखाड़ के ले आइए, उसको घर पे लाके अच्छी प्रकार से पानी से साफ कीजिए, या किसी कपड़े से पूछ लीजिए, यानी उसकी रेत मिट्टी जो है वो हट जाए। उसके बाद अगर आप उसको, आपके पास में अगर समय है, उस जड़ को सुखा ले तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपको दवाई जल्दी चाहिए, तो गिल्ली भी चलेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आग जलाइए और आग के ऊपर उस जड़ को रख दीजिए। जब वो जड़ बिल्कुल जल जाए, उसका कोयला बन जाए, तब उसको एक साइड में रख दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद में उस जड़ का पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए उसको। जब आपका पाउडर तैयार हो जाए, तो सपोज करें कि आपका पाउडर बना है 100 ग्राम या 200 ग्राम,
यदि 200 ग्राम पाउडर बना है तो उसके अंदर आप 400, उससे 4 गुना पानी लेना है। यानी जितनी कैपेसिटी आपके पाउडर की है उससे 4 गुना आपको पानी लेना है। और एक मिट्टी की हांडी लेनी, मिट्टी की छोटी हांडी ले लेना, उसके अंदर वो पानी डाल दें और उस पाउडर को डाल दें। 4 दिन के लिए उस हंडिया को आप एक साइड में कहीं भी सेफ जगह पे रख दें ढक करके। 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन आपको आग जलानी, आग जला के और उस मिट्टी की हांडी को जिसमें हमने उस पाउडर को डाल के रखा है, पानी को डाल के रखा है, उस आग के ऊपर रख दे। धीमी धीमी आग जलाते रहें और जब उसका पानी पूरी तरह से जल जाए, सिर्फ वो पाउडर बचे, तब उसको उतार लें और उस पाउडर को किसी बर्तन में निकाल लें सेफ। और उसके अंदर से रोजाना सुबह खाली पेट एक जो भस्म आपके पास में वो इतनी लेनी है कि एक चने का दाना या एक मटर का दाना बन जाए, उससे कम। मटर का दाना थोड़ा मोटा होता है, जो देसी चना होता है, यानी मूंग मोट से थोड़ा बड़ा दाना समझो, और देसी जो चना होता है उससे थोड़ा छोटा, इतनी सी मात्रा में वो भस्म लेनी है। वो लें और ऊपर से पानी पी लें। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और वो एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो जाएगा। जिस समय दवाई बनाएं आप लेना शुरू करें, उससे पहले आप शुगर लेवल को जांच लें और 15 दिन वो दवाई लें। 15 दिन के बाद उस लेवल को फिर जांचें। 15 दिन में जहां तक हो सकेगी, उससे पहले पहले किसी का 1 हफ्ता भी नहीं लगता, किसी को 10 दिन भी नहीं लगता, किसी को 5 दिन नहीं लगते। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि बीच बीच में आप उसको चेकअप जरूर करवाते रहना, कहीं ऐसा न हो कि आपका लेवल डाउन आ जाए। कोई भी इंसान है जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसका शरीर बता देता है कि अब तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, वो कैसी है और कितनी है। और शुगर एक ऐसी चीज है, शुगर पेशेंट का शरीर इस टाइप का होता है कि वो तो एक पल पल की बता देता है कि अब मेरी शुगर घटी है, बढ़ी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार ये दवाई जो है वो ज्यादा डाउन ले आती है और ज्यादा डाउन लाने में दिक्कत आ जाती है। तो बीच बीच में आप शुगर लेवल को जांचते रहें, इस दवाई का उपयोग करें और दोस्तों को बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप